वन्दितु संवसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमङ्गलिं पदे ओचामि समयपावण मिनमो सुदकेवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय सार जी ग्रंथादिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभ की जो 4 गाथा है 308 से 311, इसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ पे आचार्य देव कह रहे कि जीव अपने परिणामों का करता है और अजीव अपने परिणामों का करता है। जीव अजीव के परिणामों को करता नहीं है, अजीव जीव के परिणामों को करता नहीं है। 2 द्रव्य के बीच में परिणाम के कर्ता कर्म के संदर्भ में पूर्णतः अभाव है। ये चर्चा इसमें मुख्यतः से चल रही है। यहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका के प्रारंभ में क्रम नियमित की चर्चा की है। यहाँ पे क्रम नियमित का वैसे तो गुरुदेव श्री आदि ने सबने विस्तार से खोला हुआ ही है। क्रम मतलब जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो हो रहा है, और नियमित मतलब बंधा हुआ मतलब जहाँ जिस समय में उस समय में आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको क्रमबद्ध ही, जिसको बाद में डॉक्टर साहब आदि ने जो भी उसके ऊपर विशेष विश्लेषण किया है। और कल मैंने कहते कहते कहा भी था, इसमें उत्पादव्यय और ध्रुव तीनों आ जाए परिणामों में, मात्र उत्पादव्यय नहीं आएगा। किसी को लगता है क्रमबद्ध में सिर्फ क्षणिक उपादान ले लेवे या वही ले लेवे, क्योंकि परिणाम एक स्थिर वाला भी है और एक अस्थिर वाला भी है। अस्थिर वाला परिणाम मतलब पर्याय वाला, जो उत्पन्न हो रहा है अगले समय नाश को प्राप्त हो रहा है, अगले समय नई पर्याय उत्पन्न, मतलब जो क्रम चलता आ रहा है वो तो परिणाम है ही क्रमबद्ध, ध्रुवता भी क्रमबद्ध है। आप कहेंगे साहब कैसे आप इसको डिसाइड करेंगे? देखो, क्रम का अर्थ क्या होता है? सीक्वेंस, और उसमें सीक्वेंस में और कर्म में ये निहित है कि वो एक के बाद ही होगा। वहाँ क्रम का अर्थ क्या हो गया कि आगे भी नहीं होगा और पीछे भी नहीं होगा, सीक्वेंस में काम चलेगा। जैसे स्कूल आदि में कहते थे आप क्रम से एक के बाद एक आओ, क्रम से आओ आप सब, तो क्रम से आओ मतलब 1 नंबर रोल से लेके 50 नंबर रोल होंगे, तो एक के बाद एक क्या आओ, तो क्रम में वो बंधना बना, सीक्वेंस बना, जिसमें आगे पीछे नहीं हो सकता है, वो निहित है, कहा हुआ ही गर्भित है। तो नियमित का अर्थ क्या करना? नियमित मतलब नियम से, जैसे हम सामान्य लौकिक में भी कहते हैं मैं नियमित वॉकिंग को जाता हूँ, नियम से वॉकिंग को जाता हूँ, मतलब वॉकिंग को पिछले 20 साल से जाना ये मेरा नियम है, नियमितता है, बद्धता है, ध्रुवता है। वैसा का वैसा आप देखोगे 6 बजे मेरा नियम है, 6 बजे मैं नियमित भोजन को बैठ ही जाता हूँ, व्हाटएवर, मतलब 6 बजे मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ क्रम का अर्थ उत्पादव्यय ले लो और नियमित का अर्थ ध्रुवता ले लो, और वो जीव अपने परिणामों को करता है, मतलब उत्पादव्यय होते हुए भी साथ में ध्रुवता बनी रहती है, क्रम से कार्य चलते हुए भी नियमितता बनी रहती है। ये इसका एक अर्थ कर सकते हैं। और दूसरा जो सामान्य अर्थ सभी में, मतलब वहां सिर्फ पर्याय अपेक्षा से कहा कि पर्याय भी अपने क्रम में बंधी हुई। एक बार यहां से पढ़ लेते फिर थोड़ा सा समझते। 564 नंबर पेज के ऊपर देखिए टीका में नीचे की 2 लाइनें। प्रथम तो सबसे पहले जीव क्रम नियमित, ब्रैकेट में लिखा है क्रमबद्ध, ए से अपने परिणामों से उत्पन्न होता है। देखिए सबसे पहले जीव में मात्र उत्पादव्यय नहीं है, जीव में मात्र ध्रुवता नहीं, जीव में उत्पादव्यय भी है और ध्रुवता भी। एक पर्याय का उत्पन्न हो रहा है, उसी समय में
पूर्व की पर्याय, पूर्व मतलब अनंत पूर्व वाली नहीं, एक समय पहले वाली पर्याय का व्यय हो रहा है और उसी समय में वस्तु का बना रहना पड़ रहा है। वस्तु भी बनी रह रही है जिसे ध्रुवता कहेंगे, और पर्याय का उत्पन्न होना, पूर्व पर्याय का नाश होना, एक समय में तीनों चीजें साथ में चल रही। प्रकरण महत्वपूर्ण है, समझना अच्छे से। तीनों परिणाम है, ध्रुव भी परिणाम है, द्रव्य द्रव्य नहीं है, ये अंश है, अंशी नहीं है। अंशी मतलब समग्र वस्तु, समग्र वस्तु में तो उत्पादव्य भी है और ध्रुवता भी है। समग्र वस्तु में उत्पाद वाली पर्याय भी है और अनंत गुणों के समूह का ध्रुवता भी है। दोनों चीजें पड़ी एक साथ। वस्तु ऐसी क्यों है? स्वभाव में प्रश्न मत पूछो, ऐसी अनादि सी हो। सब ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो या तो उत्पाद वाली होनी चाहिए थी या तो ध्रुव वाली होनी चाहिए थी। अरे भैया ध्रुव होती थी तो तुम पत्थर के जैसे एकदम काम ही नहीं होता था तुम्हारा, वेदन ही नहीं होता था कुछ, सब मरे जैसा दिखता था सब। ये जो चहल पहल चल रही है पूरे विश्व में, इतनी गाड़ियां घूम रही है, एरोप्लेन चल रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये चहल पहल क्या है? पर्याय। अगर मान लो, कल्पना करो कि उत्पादव्य रहता ही नहीं था, मात्र ध्रुवता रहती थी वस्तु में, तो क्या हालत होती थी? ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, मान डोलारा इधर उधर कर रहे हैं, ये सब, ये माइक इधर उधर हिले, कुछ भी नहीं होता। ये स्टैग्नेंट अनादिकाल से यहाँ है तो ऐसे ही रहता था, अनंत काल तक। आपने कहा कि अंशी नहीं है, अंश भी स्थायी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले आपने बोला था कि ध्रुवता का ही परिणमन होता है, ध्रुवता का परिणमन होता है। हाँ, ध्रुवता रूप परिणमन हो रहा, ध्रुवता 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 ध्रुवता, वो मैं बात करना चाह रहा। मतलब एक जैसा, ऐसा वो कह, उसमें बदलाव कुछ भी नहीं। जैसा अनंत काल पहले था वैसा आज भी ध्रुवता वही है, और सिद्ध अवस्था में भी अनंत काल तक वैसे ही रहे। हाँ, पर्याय में उत्पाद हो रहा है। तो हम चिंतन क्या कर रहे थे? सिर्फ ध्रुवता रहती थी, सिर्फ उत्पाद में रहता था, उत्पाद में रहता तो वस्तु नाश हो जाती। क्यों? उत्पन्न हुआ, एक समय बाद अगले समय वह हो गया, वो उत्पन्न ही नहीं होगा। स्थायीपना कहाँ है? जो क्षणिकवाद कहते हमारे बौद्ध भाई आदि, सब गड़बड़ हो जाता। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है? वस्तु में ऐसा स्वभाव से, उसमें प्रश्न मत पूछो। हाँ, वो स्वभाव से कैसा है उसको समझने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, और वो कर ही रहे हम प्रयास। हम प्रयास क्या कर रहे हैं? क्रम नियमित का अर्थ क्या कर रहे हैं? क्रम का अर्थ सीक्वेंस में एक के बाद एक, और नियमित का अर्थ बद्ध, जहां जो है उसका स्वक्षण उस क्षण में ही होगा। ये सिर्फ पर्याय अपेक्षा से हम कह रहे हैं उत्पाद वाले। और हम दूसरा अर्थ क्या कह रहे हैं? क्रम का अर्थ में उत्पाद आ गया, और नियमित में बद्धता आ गई, नियमित में तो ध्रुवता आ गई, नियम से ध्रुवता। और ऐसे क्रम नियमित परिणामों से जीव उत्पन्न होता हुआ हर समय उत्पन्न होता है। कैसा? क्रम से पर्याय उत्पन्न हो रही अनंती, और उसी समय में पूर्व की अनंती पर्याय का विलय हो रहा है, द्रव्य में ही विलय हो रहा है, द्रव्य में उत्पन्न हो रही, और उसी समय में नियमितपना बना रह रहा, ध्रुवता बनी रह रही, स्थायीता बनी रह रही, वैसा का वैसा बना। तो क्या किसी को लगेगा साहब ये समझ के क्या फायदा हो रहा है? ये समझ के फायदा ये होगा कि ये जो उत्पाद व्यय वाला कार्यक्रम चल रहा है उसे चलने दो, वो स्वभाव से चलेगा। और ध्रुवता वाला जो है वो भी स्वभाव से चल रहा है, चलता रहेगा। तुम्हें स्थिरता चाहिए, जिसको परमानेंसी चाहिए, स्थिरता चाहिए, उसने स्थिरता का लक्ष्य कर लेना चाहिए। इतनी बात। उत्पाद वाली
दृष्टि को गौण कर देना चाहिए और ध्रुवता वाली, स्थिरता वाली, नियमित वाली, नियमबद्ध वाली दृष्टि को ऊर्ध्व कर देना चाहिए। बस इतनी सी बात। क्रम नियमित परिणामों से जीव उत्पन्न होता है, होता रहेगा, चलता ही रहेगा। क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न हो रहा था। हमारी भी वर्तमान में जो जो कोई क्रम नियमित पर्याय हो रही, मनुष्य पर्याय हमारी क्रम नियमित पर्याय नहीं, ये तो मनुष्य के शरीर और जीव को मिला के उपचार से कहने में आता है कि मनुष्य हमारी क्रम नियमित पर्याय। बाकी हमारे अनंत चतुष्टय में देखे, हमारे चतुष्टय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में देखे तो हमारी विकार की जो पर्याय हो रही है या स्वभाव की पर्याय हो रही है वो अपनी क्रम नियमित हो रही, और उसी समय में वो स्वभाव जैसा नित्य निगोद में था वैसा ही बना रह रहा है, वो भी अपना क्रम नियमित नियमबद्ध से बना रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। या तक किसी कोई शंका, कोई प्रश्न, मतलब कुछ रहेगा नहीं साहब हमें ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा है या ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो हम चर्चा कर सकते हैं। तो उसको कैसे नियम में कैसे लेंगे? नियम मैंने तो कोई भी चीज का कर्म करना, प्रतिज्ञा करना, ये बात है। नहीं, नियम का एक ही अर्थ होता है ऐसा जरूरी नहीं है। वो जो अपन नियम का मतलब नियम करना या प्रतिज्ञा लेना, वो तो अपन चरना नियोग की अपेक्षा से कह रहे। अब कहते ना, हम जैसे नॉर्मल कहते लौकिक में, मैं नियमित रूप से, मैं नियम से पिछले 20 साल से रात्रि भोजन करता ही नहीं, मैं दिन में ही भोजन करता हूँ, ये मेरा मतलब 20 साल से मैं स्थायी रूप से ऐसा करते आ रहा हूँ, ध्रुवता से ऐसा करते आ रहा हूँ, नियमित रूप से करते आ रहा हूँ, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, एक दिन भी बदलाव नहीं आया, तो उसको कहेंगे नियमित, नियम से, उस अपेक्षा से। तो या नियम और नियमित में भी अंतर है। नियम मैंने तो प्रतिज्ञा करना, नियमित यानी लगातार। नहीं, हम अगर डिक्शनरी खोल के देखेंगे ना, आपको जब समय मिलेगा ना, घर पे जाके डिक्शनरी खोलिए, नियमित के समान अर्थ क्या है, उसमें एक अर्थ नियम भी, हाँ, उस अपेक्षा से मैं खोल रहा हूँ। अब देख लेना नियमित के क्या अर्थ है, मैं देख के आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने उस पर चर्चा की, मैं दूसरी अपेक्षा खोल रहा हूँ। नियमित का अर्थ है कोई रुकावट बिना, नियमित का अर्थ है नियमबद्ध, नियमबद्ध ये अर्थ है, डिक्शनरी से मैं देख के आ रहा हूं। रेगुलर, ये व्यक्ति नियमित है, ये व्यक्ति रेगुलर है, ये सेवक नियमित टाइम पे आ जाता है काम में, कभी खाड़ा नागा नहीं करता है, खाड़ा नहीं करता है, यह बंधा हुआ, ऐसा भी अर्थ हो। निश्चित, निश्चित है, ऐसा ही है। परंतु नियमितता जो है ये त्रिकाल नहीं है, नियमितता जो है ये त्रिकाल नहीं है, ये पहले तो नहीं थी, अब हुई है और आगे भी रहेगी, नहीं रहेगी, इसका कोई गारंटी नहीं, तो सदा रहेगी। नियमित का अर्थ ही हम ध्रुव कर रहे हैं, नियमित का अर्थ हम ध्रुव कर रहे हैं और क्रम का अर्थ उत्पाद व्यय कर रहे हैं। अच्छे समझना सी, परिणाम 3 प्रकार के, एक उत्पन्न हो रहा है, एक व्यय हो रहा है। परिणाम का अर्थ क्या होता है, भाव होता है। तो उत्पन्न हुआ वो भी भाव है, व्यय हुआ वो भी भाव है, और ध्रुव बना रहा वो भी भाव है, तीनों भाव है। सिर्फ उत्पाद व्यय भाव नहीं, ध्रुवता भी भाव है। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? गुण एक साथ परिणमित होते हैं, सहभावी परिणमन होता है गुणों का, और पर्याय का एक के बाद एक होता है। तो सहभावी परिणमन होना, सहभावी एक साथ, सभी गुण एक साथ एक जैसा परिणमित होते। एक जैसा मतलब ज्ञान गुण जैसा अनादिकाल पहले था वैसा ही आज भी परिणमन कर रहा है, वैसा अनंत काल तक परिणमन करता रहे। सुख गुण जैसा अनादिकाल से परिणमन कर रहा है वैसा आज भी परिणमन कर रहा है, अनंत काल तक करता रहे। उस सुख गुण का हमें पर्याय में भान नहीं है, वो हमारी कमजोरी। पर्याय को उसका भान हो जाएगा तो पर्याय भी सुखी हो जाएगी, वो चर्चा अलग है। मैं गुण की बात कर रहा हूं अभी,
प्रकरण क्या चल रहा है? क्रम नियमित को समझने का प्रयास चल रहा है। क्रम नियमित और परिणाम किसे कहना? परिणाम का अर्थ सिर्फ उत्पाद व नहीं लेना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। परिणाम में द्रव्य भी लेना। ध्रुवता, ध्रुवता क्या है? अनंत गुणों की उस रूप बने रहना। किस रूप? जैसा अनादिकाल से था वैसा ही वैसा बना रहना, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना। और अनंत गुण का वैसा बना रहना, इसलिए अनंत गुण का समरूप द्रव्य का भी वैसा का वैसा बना रहना। जिसे दृष्टि का द्रव्य कहते हैं, जिसे ज्ञान का द्रव्य कहते हैं, जिसे ज्ञायक कहते हैं, उसका वैसा का वैसा, उसको कहेंगे ध्रुवता। ध्रुवता लक्षण है, ध्रुवता लक्ष्य नहीं है, ध्रुवता द्रव्य नहीं है, ध्रुवता अंश है। थोड़ा कठिन जाएगा बट प्रकरण ऐसा ही है। एक साथ ऐसा हो रहा है द्रव्य में, अपने प्रत्येक द्रव्य में हो रहा है। हम अपने द्रव्य की बात कर रहे हैं। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में भी, क्यों आगे वो कहने वाले अजीव में भी ये परिणाम क्रमनियमित होते रहते। ऐसा आगे की सेंटेंस में देखिए, इसी के नीचे लास्ट लाइन देखिए, इसी प्रकार अजीव भी क्रमनियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अजीव में भी ये क्रमनियमित परिणाम होते हैं, अपने से हो रहे, उसकी भी परिणाम कर, मतलब उद्गल परमाणु का स्कंद रूप बनना, ये उसके क्रमनियमित में। उद्गल परमाणु का परमाणु रूप रहना, ये उसके क्रमनियमित में। उद्गल अजीव है, अजीव अपने क्रमनियमित परिणामों से कर रहा है, उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे क्यों फर्क नहीं पड़ता है? वो स्कंद में रहे, कुछ रहे, उसे ज्ञान भी नहीं, सुख आदि का भी, दुख आदि की भी कोई पर्याय नहीं हो रही। हमें फर्क पड़ता है जब हम संसार अवस्था में एक गति से दूसरी गति में, एक भव से दूसरे भव में, एक योनि से दूसरी योनि में स्थानांतर करते रहते हैं। जन्म हुआ, मरण आया, फिर उसमें इतनी सारी आकुलता रहती है। कभी आहार संज्ञा उत्पन्न होती, कभी इंद्रिय के विषय, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कषाय उत्पन्न होती, कभी हम चाहते हैं वस्तु ऐसी परिणमित हो, वस्तु ऐसी परिणमित नहीं होती है। और हमें वो इच्छा हो गई, इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ, या निमित्त नैमित्तिक से दुख की अवस्था होती, और दुख हमें सहन नहीं होता है। हम दुख दूर करने के लिए फिर उसके ऊपर क्रोध करेंगे, मान करेंगे, छलावा करेंगे, मायाचारी करेंगे, लोभ करेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। और इसमें निरंतर कषाय से अनुरंजित अपने परिणामों से हम निरंतर दुखी रहते हैं, और दुख हमें चाहिए नहीं, हम उपाय ढूंढ रहे दुख से कैसे छूटे। तो कह रहे क्रम नियमित को समझ लो, अपने क्रम नियमित को समझ लो, उसके क्रम नियमित को समझ लो। उसके मतलब अपने से जुदा, अपने से जुदा क्या है? अजीव। हमारा जीव एक हमारा लिए, हमारे अलावा दूसरे जीव भी अजीव है। क्यों अजीव है साहब? उसमें हमारा जीवत्व नहीं है, उसमें हमारा सत्पना नहीं है, उसमें हमारा ज्ञान नहीं है, उसमें हमारा सुख नहीं है। वो सुखी होता है तब मैं सुखी होना जरूरी नहीं है। वो जिस कारण से सुखी हो रहा है उस कारण से मैं सुखी होऊंगा जरूरी नहीं है। मतलब उसका सुख उसके लिए, मेरा सुख मेरे लिए, इस अपेक्षा से तो वो अजीव भी क्रम नियमित से अपने परिणामों से उत्पन्न हो रहा है, मैं भी हो रहा हूं, ये जान लो। तो फिर मैं जो यहाँ आकुलित होता हूँ या परेशान होता हूँ, मैं उसको परिणमन कराऊं, मैं उसको धर्म मार्ग में लगाऊं, मैं उसका कल्याण कराऊं, मैं उसको धन जमा करके दूं, मैं उसके भोजन की व्यवस्था करूं, मैं इतने लोगों के घर गृहस्थी को चलाऊं, इतनी बड़ी फैक्ट्री चला के, ये जो मेरे भार पड़ा है, भार खत्म हो जाए, काम चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, बड़ भार निर्भर हो जाऊंगा मैं। क्यों? पहले ऐसा भान ही नहीं था, ऐसा ज्ञान ही नहीं थी, ऐसी श्रद्धा ही नहीं थी। मेरी श्रद्धा ऐसी थी, मैं परिणमन कराने से जयेश भाई परिणमित होते हैं, तो कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो कह रहे हैं उनका जो परिणमन है उनके क्रम नियमित से हो रहा है। उनके क्रम नियमित से मतलब कोई भी वस्तु का, तो उसके क्रम नियमित से मतलब उसकी उत्पाद वाली क्रम से और उसके नियमित रूप से बने रहने से, उसकी सत्ता भी नियमित रूप बना रहना,
नियम रूप बना रहना, बद्ध रूप बना रहना, ये भी उसका स्वभाव है। पूरा विश्व ऐसी आराम से परिणमित हो रहा है। विश्व में जाति अपेक्षा से तो 6 ही द्रव्य, संख्या अपेक्षा से अनंत जीव, अनंत अनंत उद्गल अनंत अनंत, एक जीव के साथ में अनंत अपने आप। अभी हम 9 कर्म वर्गना ग्रहण करने को क्या करें? हर समय में कर्म वर्गना और 9 कर्म वर्गना आ रही, क्या कर रहे हैं? चलो कर्म वर्गना को गौण कर दो, 9 कर्म वर्गना में क्या कर रहे हैं? कवल आहार में तो हम कहेंगे नहीं, मैंने डिसाइड किया 12 बजे भोजन करूंगा तो 12 बजे ही किया सब, मैं उसका करता हूं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व से चल रहा है। तो 12 बजे तेरे अभी हर समय जो कर्म ना 9 कर्म वर्ग ना भी, तो वो तो मानने को ही तैयार नहीं। वो बोलता है मैं मानता ही नहीं आगम को। आगम कह रहा है 9 कर्म वर्ग ना है, हर समय ग्रहण हो रही, कौन कंट्रोल कर रहा है? कैसे, कौन सी वर्गना आ रही, कौन सी जा रही, क्या हो रहा है, कैसे पता? उनका अपना चल रहा है। कौन सा परमाणु 23 स्कंद रूप परिणमित होगा, कौन सा परमाणु रूप होगा, 23 स्कंद में से कौन सा कार्बन वर्गना रूप होगा, कौन सा आर वर्गना रूप होगा, आर वर्गना में कौन सा औदारिक वाला होगा, औदारिक में भी कौन सा भरत क्षेत्र का औदारिक होगा, भरत क्षेत्र में भी कौन सा आर्यखंड में होगा, आर्यखंड में भी जम्बूद्वीप वाले भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भी भारत देश में भी मध्य प्रदेश में भी सनावत में से कौन से व्यक्ति के औदारिक शरीर का बनेगा? कैसे, कहां से हो रहा है? मैंने जो परमाणु ग्रहण किए उन परमाणु को ज्ञान ही नहीं कि मैं औदारिक रूप हो रहा हूं, मैं भरत क्षेत्र मतलब 3 लोक में, मध्य लोक में जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, भारत देश में, मध्य प्रदेश में, सनावत में ये पर्टिकुलर व्यक्ति, उसके औदारिक शरीर का मैं बन रहा हूं। हाँ, वो अपने क्रम नियमित से अपने योग्यता से, क्रियावती शक्ति से, जहां से होगा यहां से आया, या ग्रहण हो गया। जब उसकी योग्यता है और अन्य रूप परिणमित होना, यहां से निकल जाता। कोई कहते साहब मेरा 80 किलो वजन था, अभी 60 किलो रह गया, 20 किलो की जो औदारिक वर्गना हमने त्याग कर दी, वो उनकी योग्यता से त्यागी। फिर निमित्त रूप में साता वेदनीय का उदय होगा, कुछ भी होगा, व्हाटएवर चलेगा। समझ में आ रहा है? उसका अपने आप होता है, कोई करना नहीं पड़ता। हम बाहर लेके बैठे, नहीं मैं ऐसा करूंगा, ये खाऊंगा तो मेरी बॉडी मेंटेन रहेगी, ये नहीं खाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे विटामिन कम हो जाएगा, ऐसे प्रोटीन कम हो, तो कुछ खाना नहीं, क्या भूमि का अनुसार ये विकल्प आएंगे। एक धारा साथ में बहेगी कि ये खाने से मेरा विटामिन ये हो जाएगा, ये नहीं खाने से ऐसा हो जाएगा, इसके करने से ऐसा करूंगा। ये सब इतना सब खा रहे हैं, सब इतने सब बाहर में इतना मार्केट चल रहा है लाखों करोड़ों का, साहब ये प्रोटीन खा लो, साहब ये विटामिन खा लो, साहब ये जूस पी लो, साहब ऐसा कर लो, फिर भी रोग तो बना हुआ ही, दुख तो बना हुआ ही। वो चाहता है मेरा 10 किलो वजन ये खा के बढ़ जाए, बढ़ ही नहीं रहा, क्या करेंगे तुम? आप उसको बोल, तुम उसको परिणमित नहीं करा सकते। तुमने खा लिया यहां तक, चलो तुमने कर्ता बन गए, खाने के बाद में वो खून, रक्त, मांस, मज्जा में जो परिवर्तित होता है उसकी योग्यता ही नहीं। वहां जाके तुम क्या करोगे? अंदर उसका नियामक कारण है तुम्हारे पास, वो उसके कर, वो बोल रहे हैं मैं तुम्हें, तुम्हारे गांठ का इतना पुण्य ही नहीं कि मैं तुम्हारे मांस रूप हो जाऊं ताकि तुम्हारा 10 किलो वजन बढ़ जाए। तो मैं अपने आप कन्वर्ट होकर चला जाता हूं बाहर में, ऐसी विष्टा के थ्रू तुम्हें क्या मिले? तुम हजारों रुपए का खर्चा, साहब 1000 रुपए की वस्तु, 1000 रुपए किलो का वस्तु खाता हूं मैं, 500 रुपए का खाता हूं, देखो स्पेशल लेके आया मैं, बच्चे के लिए लेके आया। हम बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, हमने सब व्यवस्था की, फिर भी शब्द की, अरे भैया वो चलता ही नहीं ऐसी वस्तु व्यवस्था ऐसी चल रही है। 2 लाइन में दे दिया उन्होंने। जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है क्रम नियमित,
और अजीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता है। मतलब वो जीव अपने क्रम नियमित मतलब उत्पाद हुए ध्रुव वाले परिणामों से उत्पन्न हो रहा है। अगले समय में वो अपने स्वयं से हो रहा है, अगले समय अपने स्वयं से हो रहा है, अगले समय अपने, ये सब अनादिकाल से होता आ रहा है, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य काल में हो पा रहा है। अजीव भी ऐसी हो रहा है। अजीव का एक एक कण, तीन लोक में जितने अजीव के, आकाश का ऐसा परिणामी भाव रूप परिणमन क्यों हो रहा है, विकार रूप परिणमन क्यों नहीं हो रहा है? अब भैया तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? आकाश कहता है मैं परिणामी भाव रूप भी परिणमित करूंगा। धर्मास्थी काय कह रहा है मैं परिणामी भाव रूप करूंगा। कालानु एक आकाश के प्रदेश पर एक क्यों है, पूरे तीन लोक में एक ही रहता तो क्या प्रॉब्लम था? भैया तुम क्यों परेशान? वस्तु व्यवस्था ऐसी, उसको समझ लो, सुखी हो जाओ। निमित्तों को निमित्त समझ लो, उपादान को उपादान समझ लो। उपादान में काम होगा, उपादान में क्या गड़बड़ हो रही? उपादान मतलब मेरा उपादान, हर एक का अपना अपना उपादान, तो उस उपादान में गड़बड़ क्या हो रही? पर लक्ष्य से घट नहीं रहा है, पर लक्ष्य से राग द्वेष हो रहे, फिर शुभ राग रहो या अशुभ राग रहो, उसमें व्यग्रता बन रही है, मेरा उपयोग खर्च हो रहा है, मेरा उपयोग बन रहा है, मेरा उपयोग मेरे स्वभाव में बंधना चाहिए था, स्वभाव में चढ़ना चाहिए था, स्वभाव में निश्चल होना चाहिए था, स्वभाव रूप परिणमित होना चाहिए था, प्रवाहित होना चाहिए था, अमृत प्रवाह को ग्रहण करना चाहिए था, मैं कर नहीं रहा हूं, ये मेरी भूल है, मैं भूल को सुधारू, काम हो जाएगा। मैं उल्टा उपाय कर रहा हूं। मेरे को ज्ञानी डॉक्टर कह रहे हैं भैया तुम इन चीजों को ग्रहण मत करो और इस चीज को ग्रहण करो, ये पथ्य रखो। मैं पथ्य, वो कह रहे हैं तुम परद्रव्य के पीछे जाओ मत, मैं परद्रव्य के पीछे जा रहा हूं, मैं उल्टा काम कर रहा हूं। वो जो उपाय बता रहे कर नहीं रहा हूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा, अनादिकाल से काम नहीं हो रहा। वो कह रहे विभक्त शय्यासन करो, एकांत में रहो, मुझे एकांत में डर लगता है, मुझे अनादि के संस्कार में बाहर घूमता हूं, उपयोग को बाहर भूल जाता हूं, खुद होके पैर पे कुल्हाड़ी लगाता हूं। तो साहब वो भी तो क्रम नियमित हो रहा है, ठीक है, क्रम नियमित हो रहा है तो होने दो भाई। तुम्हें अच्छा लग रहा है, आकुलता अच्छी लग रही है, साहब हमारे ऐसा लिखा है भाग्य में, हम क्या करें? हमारे क्रम नियमित में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे ऐसी आकुलता होनी, अभी और संसार में थोड़ा घूमना बाकी हमारा, तो घूम लेते भैया, घूमो। तुम्हें जब पुरुषार्थ करने की भावना नहीं हो रही है, क्रम नियमित अच्छे से समझने की भावना नहीं हो रही है और पर से लक्ष्य हटाने की भावना नहीं हो रही है, तुम्हें समझ रहा है कि अजीव अपने क्रम नियमित से उत्पन्न होता है, जीव अपने कर्म नियमित से उत्पन्न होता है, तो फिर अजीव अपने से होने की सामर्थ्य है, तो तुम उसको नियमित कराने के लिए, उत्पन्न करने के लिए क्यों डोसे लगा रहे हो? तुमने ये नहीं समझना चाह रहे, सब हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमारे कर्म का उदय, फिर टोडरमल जी साहब के जाना पड़ेगा पास, फिर डंडा लगाएंगे, वो कहेंगे तू अनीति कर रहा है, ऐसी अनीति जिन धर्म में संभव नहीं। तू वहां पे कह रहा है कि साहब हमारे कर्म का उदय, कर्म का कोई बलजोरी कर रहा है कि संजीव पंचेंद्रिय बनाए तो निर्णय करने का प्रयास करे, विशुद्धि होगी, कर्म नियमित समझ में आ जाएगा, निर्भर हो जाएगा, तू ही सुखी हो जाएगा। तू ऐसा निर्णय करने के लिए क्रम नियमित आदि का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वयं से उत्पन्न होता है, अपने क्रम नियमितता से ऐसा तू निर्णय कर लेगा, निर्वार हो जाएगा, उपयोग मर्यादा में लेके आ जाएगा, पर के यहाँ पे डोसे नहीं लगाएगा, उपयोग मर्यादा में लाके स्वभाव तरफ ढला देगा, स्वभाव का निर्णय कर लेगा, सुखी हो जाएगा। तू ये पुरुषार्थ करने को तैयार है तो तेरे निमित्त भी आ गए, निमित्त रूप में कर्म भी वैसे हो गए, तेरी होनार भी हो जाएगी, तेरा पद भी हो जाएगा। और तू ऐसा करने को तैयार नहीं, मतलब तेरी अभी पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो तेरे होनार भी वैसी नहीं है। कैसी नहीं है? अनाकुल सुखी होने वाली। तेरी होनार रत्नत्रय प्रकट करने वाली नहीं। तो पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं। पुरुषार्थ क्या करे साहब? पुरुषार्थ करे कुछ नहीं, भावना भाव, मुझे क्रम नियमित को समझना है, क्रमबद्ध को समझना है। ये चल कैसे रहा है, ये पूरा विश्व का परिणमन कैसे चल रहा है? 6 द्रव्य, भले संख्या अपेक्षा से अनंत रहने दो, 2 रहने दो, 4 रहने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आकाश द्रव्य 1 रहते थे, 50 रहते थे, रहने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता? बट ये चलता कैसे? एक को समझ आएंगे, सब समझ जाएंगे, एक को नहीं समझा कुछ भी नहीं समझे।
तो एक को क्या समझना है, ये उत्पाद कैसे चलता है उसको समझना है। देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रथम तो मेरा जीव अपने पे ले लो। क्रम नियमित, क्रम मतलब उत्पाद है, नियमित मतलब द्रव्य, ऐसे अपने परिणामों से, अन्य के परिणामों से नहीं, दूसरे से नहीं हो रहा हूं मैं, अपने परिणामों से मैं उत्पन्न होता हूं। जीव ही है, अजीव नहीं है, चेतन ही है, अचेतन नहीं, ज्ञानी है, जड़ता नहीं। अपने परिणामों से मैं ज्ञानी हूं, चेतन ही हूं, जीव ही हूं, जीवत्व वाला ही हूं, सत्व वाला ही हूं, अजीव नहीं हूं। अजीव नहीं मतलब मैं जो भी वर्तमान में अजीव रूप बन रहा हूं, ये वस्तु नहीं रहेगी तो मैं दुखी, ये वस्तु है तो मैं सुखी। ये पर वस्तु के निमित्त से, मेरा जड़ पने से मैं जड़ को देख के मैं जड़ हो रहा हूं। वो जड़ मुझे मिलती नहीं तो मैं तूफान मचा रहा हूं अंदर में, कषाय एकदम तीव्र उफान में आ रही। मेरे पास ये वस्तु कैसे नहीं, मैं कैसे पैसे नहीं कमा सकता हूं, मेरे पास ये चीज कैसे नहीं। ये जो मेरा निरंतर अजीवपना चल रहा है, जड़पना चल रहा है, वो कह रहे तू अजीव नहीं जीव है। तो अपने परिणामों से, तेरे विकार वाले परिणाम भी तेरे स्वयं में हो रहे, तेरे से हो रहे। तू ऐसा मत सोच कि ये द्रव्य कर्म के उदय की वजह से मेरे परिणाम राग द्वेष के हो रहे, सब ये द्रव्य कर्म मुझे नचा रहा है, या मेरे परिणामों की वजह से, राग द्वेष के परिणाम की वजह से द्रव्य कर्म नाच रहा है। द्रव्य कर्म ऐसा नहीं है, आगे की गाथा में आएगा, अभी इमीडिएटली आने वाला है। 312 आदि गाथा में वो कहेंगे भैया मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये अज्ञान है कि मेरी वजह से कार्बन वर्गनाएं विश्वोपचय वाली द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुई, द्रव्य कर्म के उदय की वजह से मैं राग द्वेष रूप परिणमित हुआ। ऐसा निश्चय से नहीं है, व्यवहार से है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। मतलब जैसे ईश्वर की वजह से मेरा ऐसा चल रहा है, वैसे कर्म की वजह से मेरा ऐसा चल रहा है, ये धुन भूल जानी चाहिए। निमित्त रूप है ना वो, हमें क्या बात है निमित्त रूप रहने में, रहने दो निमित्त रूप, उपादान रूप मत लो। सब कर्म उदय में हम क्या करेंगे भैया, कर्म उदय में बांधे किसने थे, निमित्त रूप। कर्म जड़ है, उसको क्या समझते। मोहन धूल आदि का उदाहरण देख लेना चाहिए टोटल जी साहब। वो जब ढीला पड़ेगा तुम काम कर लो ना, निर्णय कर लो क्रम नियमित का, उसमें तुम्हारे पूरा जोर लगा दो, तुम्हारा निर्णय करो कुछ भी करके। कहां करेंगे निर्णय, ज्ञान में करना, ज्ञान में करना निर्णय। सहज हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, सुखी हो जाओ, काम हो जाएगा। ये अगर निर्णय ज्ञान की पर्याय में आ जाए क्रमबद्ध का, समझना संसार छूट गया है। यथार्थ रूप जैसा है वैसा। पुरुषार्थ कितना लगेगा निर्णय करने के लिए, अनंत पुरुषार्थ। और पंचम काल में हम कर रहे हैं ये, समझ लेना गजब काम किया हमने, केवल ज्ञान प्रकट करने जैसा काम कर लिया। क्या चतुर्थ काल में जैसे केवल ज्ञान प्रकट करना दुर्लभ, कठिन, वैसे ही कठिन। पूरा जुट जाना चाहिए। और इतना गजब साइंस है, कितनी मजा आती, मतलब क्या कहे अभी। पूरा विश्व व्यवस्था, मतलब आज मुझे याद आता है मैं जब पुणे से निकला था, उसके पहले रात दिन मेरे ये दिमाग में चलता था व्यवस्था कैसी चलती, एक बार समझनी। और ये जिन शासन ने वो काम करवा दिया, शक्ति प्रमाण जैसी भी हम, मेरे जितना पुरुषार्थ रहा होगा और जिन वाणी निमित्त रूप,
गजब का शासन चलता है, गजब है वस्तु व्यवस्था। उछाल आ जाता है कि क्या मतलब, और एकदम निर्भर हो जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमें ये करना है, हमें धर्म प्रभावना करनी है, हमें ऐसा वात्सल्य देना है, हमें ये करना है, निशंकित करना है, कुछ नहीं, कुछ भी चिंता नहीं करना। अनंत गुण में कोई टेंशन नहीं, अनंत गुणों के समरूप द्रव्य में टेंशन नहीं, पर द्रव्य का टेंशन पर द्रव्य के लिए, पर द्रव्य में पुद्गल धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश और काल में कोई टेंशन ही नहीं, उनका सिर दुखता नहीं, उनका बीपी बढ़ता नहीं, उनको डायबिटीज होता नहीं, उनको थायराइड होता नहीं, उनके बाल झड़ते नहीं, उनको कैंसर होता नहीं, उनको कुछ नहीं होता है। दूसरे जीवों को टेंशन आ रहा है, वो उनका टेंशन, मैं क्यों करूं उसको टेंशन? मेरी पर्याय में गड़बड़ है, बस पर्याय की गड़बड़ ठीक कर दूं मैं, हो जाएगा मेरा काम। कोई कहेगा साहब पर्याय भी तो क्रम नियमित रूप से आ रही, वो भी तो जब टेंशन फ्री होनी तभी होगी। मैं तू पुरुषार्थ कर रहा है निर्णय करने के लिए, तो फिर कोई बाधा नहीं, तो तू ऐसा बोलेगा ही नहीं कि नहीं बात बराबर कर रहे साहब, ये तो समझू मैं, ये क्रम नियमित कैसे चलता है, कैसी व्यवस्था चलती, क्या होता है, ये जीव दुखी क्यों है, कारण क्या है, आकुलता का निराकुल कोई अवस्था होती होगी क्या? एक समय में 3 लोग 3 काल जानने की ऐसी सामर्थ्य हो सके, एक बार समझो तो सही, एक क्रमबद्ध को समझो, तो तुम्हारी ये जिज्ञासा आ गई, तुम ये उलझोगे नहीं सब झगड़े में, नहीं साहब होनार से जब होना है तभी होता है, नहीं साहब निमित्त नहीं मिला तो नहीं होगा, नहीं साहब शांत बैठ जाओगे, तुम अपना पुरुषार्थ करने लग जाओगे, जब होना है तब हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, छोड़ो। वो साइंटिस्ट जब कोई नई वस्तु की खोज करता है, वो ऐसा सोचता है कि होनार होगी तब हो जाएगा, जाने तो मैं बैठा रहता हूँ कुर्सी के ऊपर, सोचता है ऐसा? वो ऐसा सोचता है मुझे कोई निमित्त मिल जाएगा, कोई मेरा पीएचडी वाला गुरु मिल जाएगा तब मैं खोज चालू करूंगा? वो ऐसा कभी सोचता है कि जब मेरा काल पक जाएगा तो मैं भी खोज कर दूंगा, मैं भी, और फिर पैटेंट बना दूंगा, करोड़ों रुपए की रॉयल्टी मिलेगी, ऐसा सोचता है? वो अपना काम चालू कर देता है, फिर बाकी जैसे जुगाड़ बनता जाता है बाकी का। हम क्या करते हैं, धर्म मार्ग में वो अगर राइट हैंडेड है तो तलवार राइट हैंड में लेनी चाहिए थी धर्म मार्ग में, और ढाल को लेफ्ट हैंड में लेना चाहिए था, हम उल्टा कर देते, हम ढाल इसमें ले लेते तलवार, अब ये हाथ चलता ही नहीं हमारा तलवार के लिए, और ढाल भी बराबर पकड़ नहीं पाते, मर जाते, चित होते। संसार अवस्था मतलब लेफ्ट हैंड, उसमें तलवार पकड़ ली हमने, और धर्म मतलब ढाल राइट हैंड, वहां ढाल पकड़ ली, गड़बड़ कर दी। बराबर करना चाहिए था, यहाँ पे तो बचाव करना चाहिए संसार अवस्था में, सब हमें कुछ समझता है, हमें संसार की कुछ भी आता नहीं, हम नहीं, बस खाने पीने की व्यवस्था कर देते हम, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था हो गई हमारा काम, हम ज्यादा उलझेंगे नहीं। वहां तो उनसे कैसे नहीं होता, मैं करके दिखाना, वहां पुरुषार्थ करता है, वहां क्रम नियमित कहाँ चला गया कि क्रम नियमित में होगा तो हमारा भी हो जाएगा, काम उल्टा चल रहा है। ये कहते इसमें मिलता क्या है, अरे भैया तू लोभी है, तुझे मिलना जैसे क्या चाहिए, तू तेरे अनंत गुणों के समरूप जो द्रव्य है परिपूर्ण है, अपूर्णता कुछ है ही नहीं, तो तुझे और नया, आज तेरे पास 10 लाख का धन है, 1 करोड़ का धन कमा के तेरे आत्मा में क्या बढ़ोतरी होने वाली, क्या होने वाला? हमारे पास मान लो 20 साल पहले कुछ भी पैसे नहीं थे, और आज मान लो 2-5 करोड़ रुपए हो गए, मान लो, हमारे आत्मा में क्या बढ़ोतरी हुई, चेतन में क्या बढ़ोतरी हुई, चेतन में क्या फर्क पड़ा, उत्पादों में कुछ फर्क पड़ा, पर्याय का उत्पन्न होना अभी ज्यादा अच्छी उत्पन्न हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा, उल्टा टेंशन बढ़ गए, 2 करोड़ 5 करोड़ कहाँ सेविंग करे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, उल्टा पर्याय का बिगाड़ी हुआ, पर्याय का क्या बिगाड़ हुआ, बंध गए इतने कर्मों से, वो पैसे कमाते हो पुण्य से कमाए कि धर्म से कमाए कि पाप से कमाए,
उसमें जो बंदे उदय में आएंगे तब सुख देंगे कि दुख देंगे, वहां क्या हमारा। और पर्याय का तो चलो जो होगा जो होगा, अपने त्रिकाली द्रव्य का क्या हुआ, अनंत गुणों के समूह द्रव्य का क्या हुआ। वो तो कह रहे वह करता है, वह भोगता है, वो पैसे को भी भोगता नहीं, आम के रस को भी भोगता नहीं, पकवान को भी भोगता नहीं, वस्त्र को भी भोगता नहीं, आभूषण को भी भोगता नहीं, अभोक्ता स्वभाव अभी कलश में करके आम चर्चा। वो क्या करता है, कुछ भी नहीं कर रहा है। वो करता भी नहीं और भोगता भी नहीं, उसमें कोई कमी नहीं। कमी कहां ढूंढे हम, गुणों का जब हमें स्वानुभव होगा तब पता चलेगा, अरे वो कैसे उसका परिणमन हो रहा है, उसके ज्ञान का कैसे परिणमन हो रहा है, उसके सुख का कैसे परिणमन हो रहा है। गुण की बात कर रहा हूं मैं, पर्याय की नहीं। पर्याय तो वेदन करेगी स्वानुभव के समय में, वो भी सुख और गुण को अलग अलग नहीं करेगी, अखंड को वेदन करेगी, अभेद को वेदन करेगी। उस समय पता चलेगा काम सिर ठोक रहे थे बेकार का, फालतू के धंधे कर रहे थे हम बेकार के, अपने आप को डुबा रहे थे, स्वयं को डुबा रहे थे और लग रहा था अज्ञान से भ्रम से हम तिरा रहे, हम बहुत निहाल कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, पैसे कमा के पाप के धंधे करके लोगों को ठग के, उल्टा काम हो रहा है हमारा। हमने क्रम नियमित नहीं समझा। बहुत सरल व्यवस्था है, बहुत सरल व्यवस्था है, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं, समझने जाए। फिर से एक बार पढ़ते हैं, प्रथम तो जीव क्रम नियमित क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीवी है, ही लगाए मतलब समय के कारण, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है, जीव नहीं। चैतन्य बन जाएगा, वो आम का रस जीव खाएगा तो चैतन्य बन जाएगा। आम का रस जड़ी रहेगा, अपने अपने परिणामों में रहेगा, अपने परिणामों को छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जैसे कंकण आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाले, ऐसे सुवर्ण का कंकण आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्वद्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य। सर्वद्रव्य ले लिए उन्होंने, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों से तादात्म्य है, एक में एक हो रहा है, अन्य के परिणामों से तादात्म्य नहीं है। अन्य के परिणामों से तादात्म्य नहीं तो अन्य के परिणामों को किया कैसे उसने। तो मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं पायलट की तरह गाड़ी चलाता हूं, गाड़ी चलाने के परिणाम जीव कर ही नहीं सकता है। तो इतनी सब गाड़ियां चल रही, कैसे चल रही साहब? जब जब इतनी गाड़ियां चलेगी, ड्राइवर सीट पे ड्राइवर बैठा रहेगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्लच आदि का जो कुछ व्यवस्थापन होना सब होगा। ऐसा होते हुए भी गाड़ी स्वयं से अपनी क्रियावती शक्ति से चलती है, अपने परिणाम क्रियावती शक्ति के। पूरे ऐसे ही चल रहे, इतने एरोप्लेन चल रहे, इतने ट्रेन चल रही, बुलेट रहो, कौन सी भी और रहेगी, मेट्रो रहो, ये वंदे भारत रहो, कौन से लाते रहेंगे, सब करते कहते रहेंगे वंदे भारत हमने इतनी लाई साहब, हमने इतने को झंडी दिखाई, इतने को ये किया। करने दो ना, करने दो उनको, उनका काम करने दो, उनको उसमें मजा आता है करने दो, हमें जिसमें मजा आता है उसमें करने दो। हम तो कह रहे तुम्हारे जीव के परिणामों में तुम्हें मजा आए, तुम अपने परिणामों को देखो। कौन से परिणामों को देखो? निर्मल परिणामों को देखो, पूर्ण परिणामों को देखो, ध्रुव परिणामों को देखो, ध्रुव परिणामों को धारण करने वाले अखंड अभेद को देखो। अभी ऐसा देखो, मेरे ज्ञान गुण का अभी भेद रूप जानो, मेरे ज्ञान गुण का परिणाम कैसा होता होगा। ज्ञान गुण कह रहा हूं, ज्ञान पर्याय नहीं कह रहा हूं। ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण का निर्णय कर रहे, उसके परिणाम कैसे हो रहे होंगे।
ज्ञानी तो कहते हैं ज्ञान गुण का परिणाम निर्मल हो रहा है, ज्ञान गुण का परिणाम पूर्ण हो रहा है, ज्ञान गुण का परिणाम शुद्ध हो रहा है। शुद्ध हो रहा है मतलब विकारी नहीं। शायद क्षमिक रूप होना ये विकार, शायिक रूप होना ये निर्विकार, शुद्धता। वर्तमान में ऐसा हो रहा है, वर्तमान में किसका? अभवी का भी, हमारा भी, हम तो भवी सभी, अभवी का भी इसी हो रहा है। गुण का परिणमन पर्याय में नहीं होगा, छोड़ दो उसको। किसी गजब वस्तु व्यवस्था है। मुझे बहुत साल पहले ऐसा प्रश्न पड़ता था, सर्वार सिद्धि वाले तिथि सागर पर तो क्या चर्चा है। अब मैं 2 लाइन के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। आप कहोगे साहब थोड़ा सा आगे तो चलो, करे जाए कहां? थोड़ा ही समझना है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तिथि सागरोपम बहुत बड़ा काल होता है। हमें कभी कभी एक दिन भी निकलता नहीं। कभी अगर दुख की अवस्था होती है हमारी, तो एक दिन भी ऐसा जड़ जाता है कब ये दिन निकले और कब यहां से अवस्था से बाहर आए। ज्ञानी कहते हैं तिथि सागर तो सुख की अवस्था है, इंद्रिय सुख भी है और सम्यक दृष्टि है तो उस अपेक्षा से वो भी सुख है, थोड़ा सा अतीन्द्रिय वाला। यही काम कर रहे हो, कुछ भी चर्चा नहीं है। तो ये कंकण का तादाद में है सर्वद्रव्यों का अपने अपने परिणामों के साथ। सर्वद्रव्यों का मतलब आज के लिए महत्वपूर्ण होमवर्क ले लेना। आज अच्छे से आधा घंटा बैठना चिंतन में, ज्यादा बैठे तो अच्छा ही, मैं तो कम से कम आधा कह रहा हूं। और कोई भी एक द्रव्य ले लो, अपना घर ले लो, अपनी गाड़ी ले लो, अपना दुकान ले लो, तिजोरी में पैसे पड़े और ये कह रहे वो द्रव्य है क्या? द्रव्य है, पुद्गल से बना हुआ है, अजीव है। अजीव अपने परिणामों के साथ तादाद में, अजीव अपने अजीव परिणामों के साथ, जड़ परिणामों के साथ, रसगंध वर्ण के साथ तादाद में है। मतलब क्या? चेतन के साथ तादाद में नहीं। मतलब ये धन मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं उसका कर्ता हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, ऐसा संबंध नहीं है क्या? इसका चिंतन कर। कोई भी एक वस्तु ऐसी एक वस्तु लेते जाना, तो जैसे जैसे लोगे भ्रम दूर होता जाएगा, भ्रम दूर होता जाएगा तो मोह गलता जाएगा, मोह गलता जाएगा तो विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी तो नए कर्म उदय में मंद रूप आएंगे, मंद रूप आएंगे तो नए भाव मंद रूप होंगे, तो नए कर्म जो बनेंगे वो मंद रूप बनेंगे, उदय में मंद रूप आएंगे और छूटने का अवसर मिल जाए। फिर कुछ एक ऐसा काल आएगा कि उपशम हो जाए, या तो क्षयक्षम हो जाए। क्षय तो अभी पॉसिबल नहीं, तो उपशम और क्षयक्षम हो जाएगा और काम हो जाए। तो कब तक करे साहब? जब तक अनाकुल अतीन्द्रिय सुख प्रकट नहीं होता है, जब अंदर से लगेगा हाँ काम हो गया। किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने अपने भोग लेने का, शांति से बैठने। कब तक? जब तक अनाकुल सुख नहीं भोगने में आता है तब तक करते ही जाना, थकना नहीं। सब नहीं हुआ तो अरे इतने गारंटी दे रहे ना भैया, इतने ज्ञानी पंच परमेश जी अमृत चंद्र देव रहे, मैं वो ना खड़ा है यहाँ पे, वो कह रहे गारंटी दे रहे ये होगा ही होगा, तुम बस निकल जाओ। जैसे किसी को किसी के ऊपर बहुत श्रद्धा होती और उसने कहा कुएं में कूद जाओ, उसको तैरना नहीं आता तो मैं कूद जाओ, गारंटी में। सीता को गारंटी दी मेरा कुछ नहीं हो, जल में गिर गई कुछ नहीं हो। वो चांडाल जो बोलता है अष्टमी चतुर्दशी को मैं फांसी नहीं चढ़ाता हूं, गिर गया कुछ नहीं होगा, मगरमच्छ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, गारंटी। ऐसे हमें भी गारंटी करके, अमृत चंद्र देव की गारंटी है, पंच परमेश्वर की गारंटी, कुछ जाना चाहिए। कहां? धर्म मार्ग, स्वभाव तरफ जाना चाहिए, कुछ विचार नहीं करना, वहां ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। सब नहीं हुआ तो फिर दिमाग लगाएगा तो चले जाना, भाई काम नहीं होगा तो। जैसे डॉक्टर के ऊपर विश्वास रहेगा तो काम हो जाए। आजकल क्या विश्वास कम हो गए, सब ये डॉक्टर नहीं तो वो डॉक्टर, 4 डॉक्टर को दिखा दिया फिर प्रॉब्लम सॉल्व। तू फेथ रखना एक के ऊपर, तू विश्वास नहीं कर रहा है इसलिए तेरा काम नहीं हो रहा, तुझे डर लगा है, नहीं होगा तो क्या होगा? 100% काम होगा, जिन शासन से ही काम होगा। तुझे श्रद्धा करनी है, काम हो जाएगा, और कुछ विशेष चर्चा करनी है।
कंकण मतलब जो अपने बनाए सोने के बनाए कंकण, तो हाँ कड़े का और उसका संबंध।